हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 64, मिनिमम पाथ सम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, ग्रिड गिवन है m क्रॉस n का। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। हमको एक ग्रिड गिवन है m क्रॉस m का। हमको करना क्या है, मिनिमम पाथ बताना है जो शुरू होता हो यहाँ से 0,0 से, और ग्रिड के m -1, ठीक है, इंटू n -1 यहाँ तक जाता हो। मतलब कि कहने का है जैसे 0,0 है ना ये, तो 3/3 का है तो ये 2/2 पे जाता हो। ठीक, हमको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। ठीक है, कि पाथ कैसे है, ऐसे ये वाला है पाथ या ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है। पाथ भी क्या बताना है, उसका भी बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है। हमको पाथ भी नहीं बताना है, हमको डिस्टेंस बताना है। या ये वाला पाथ है, ठीक है, या ऐसे करके ऐसे है, ये पाथ है, क्या है पाथ, या इवन ये वाला पाथ है, कौन सा पाथ है। हमको मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आपको ऐसे जाएं तो भी एक ही आंसर आ रहा हो और ऐसे जाएं तो भी एक ही आंसर आ रहा हो। तो कोई भी आपको मिनिमम वाला बताना है। ठीक है, अब करना क्या है हमको, आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, इसके ना दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है कि ना आप ना हर पाथ एक्सप्लोर करो। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, सारे पाथ निकाल लो, ये वाला भी निकाल लो, फिर यहाँ से जाके ये वाला भी निकाल लो, फिर यहाँ से ये वाला भी निकाल लो, सिमिलरली ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो। ठीक है, ये सारे निकाल लो, ये सारे निकाल लो। तो उसमें हुआ क्या, आप कर क्या रहे हो, उसमें ना एक ट्री बना रहे हो आप, जिसमें सारे आप ऑल पॉसिबल पाथ्स को आप कर रहे हो। ठीक है, कि वन से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। ठीक है, अगले से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। करते करते आप सारे पाथ एक्सप्लोर कर रहे हो और उसमें से फिर आप मिनिमम वाला जो है वो बता रहे हो उनको। तो उसमें होगा क्या, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी 2 की रेश पर n। ठीक है, क्योंकि आप सारे पाथ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूँ। दूसरा तरीका आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। बड़ा ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। मिनट। हाँ, तो आप ध्यान दो, देखो इसमें एक चीज़ देखो आप, अगर आप इस प्रॉब्लम को ऐसे रिड्यूस कर दो कि भाई मेरे को यहाँ से जो पाथ बताना है, यहाँ से इस वाले से लेके यहाँ तक का पाथ, तो मैं तो ये तो श्योर हूँ कि मैं मेरे को या तो लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा, या डाउन जाना पड़ेगा हर केस में। क्यों, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो, ठीक है, ये राइट जा सकते हो, ये यहाँ से यहाँ जा सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आप यहाँ से यहाँ गए। अब आप बोलोगे कि मैं हो सकता है यहाँ से कहाँ इधर जाऊँ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है इधर जाने की भी, बट आप कभी भी इधर नहीं जाओगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आपको इधर जाके इधर जाना पड़ रहा है और इसको आपको इंक्लूड करना ही पड़ रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बताना है हमको, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ ना चले जाते। करेक्ट, यहाँ जाने की क्या जरूरत थी हमको। ठीक है, तो हमको हमारा क्वेश्चन जो है रिड्यूस हो जाता है, राइट जाएं या तो हम, या बॉटम जाएं। ठीक, अब इससे ये इसका इतना यूज़ नहीं है, मैं वैसे बता रहा था, इसका यूज़ नहीं है। अब इससे आगे अगला स्टेप का यूज़ है बहुत, वो बताता हूँ क्या यूज़ है। वो ये यूज़ है कि हम ना यहाँ से नहीं कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, राइट और बॉटम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ से, और देखेंगे भी कैसे। हम देखेंगे ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से इस बॉक्स से इस बॉक्स तक के पहुँचने का कॉस्ट क्या है, 1। ठीक है, इस बॉक्स से इस बॉक्स तक पहुँचने का कॉस्ट क्या है, बताओ क्या है, 1। ठीक है, प्लस यहाँ तक आए हैं तो हम इसको खुद को भी ऐड करेंगे। सिमिलरली आप इसका बताओ, इसका जो है पहुँचने का कॉस्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक का, या तो 5 + 1 + 6, या तो 5 + 7 + 2 + 1 8। ठीक है, यही है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, या तो मैं इसको ऐसे जा सकता हूँ या ऐसे जा सकता हूँ, राइट या बॉटम। ठीक है, और मैंने दोनों ही केस में क्या करा, मैंने इसको भी प्लस करा और इसको भी प्लस करा, और इसको जब नीचे जा रहा था तो इसको और इसको प्लस करा। ठीक है, तो क्या मेरा ये करना सही होगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे ना एक और कॉलम बना देता हूँ। ध्यान से देखना,
ठीक है, और मैं यहाँ भर देता हूँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी भर देता हूँ यहाँ पे सारे में, ठीक है। अब मैंने इन्फिनिटी इन्फिनिटी भर दिया यहाँ पे, देखो अब मेरे यहाँ तक का पहुँचने का कॉस्ट क्या है। अगर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊँ, 5 वाला लॉजिक लगाऊँ, तो इन दोनों का, इसका और इसका मिनिमम जो है वही है, प्लस ये, ठीक है। अब इन्फिनिटी इन्फिनिटी का तो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इस यहाँ तक का पहुँचने का कॉस्ट क्या है, इन्फिनिटी और 1, मिनिमम कौन सा है, 1 प्लस 1। मैं इसको करता हूँ 2 अपडेट। मेरे को ये पता चल गया कि मैं यहाँ तक, यहाँ पे पहुँचूंगा तो मेरे को 2 मिनिमम देना पड़ सकता है। सिमिलरली अब यहाँ पे चलता हूँ, अच्छा इसको इसका तो करा नहीं मैंने, यहाँ पे कर देता हूँ। इसका क्या है, 1 और इन्फिनिटी में से कौन सा कम है, 1 प्लस 2, यहाँ पे 3। मेरे को ये पता चल गया कि मैं इस बॉक्स तक पहुँचूंगा तो मेरे को ये 3 कॉस्ट अदा करनी ही करनी है, क्योंकि 2 तो इसका ही है और 1 इसका है। अब यहाँ तक का पहुँचने का क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, 4 तक का, 3 तो यहीं तक का लग रहा था, प्लस ये, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 3 प्लस 4, यहाँ पे 7 कर देता हूँ मैं। अब मेरे को यहाँ पे ये पता चलेगा कि इस बॉक्स तक पहुँच रहा था मैं 3 कॉस्ट देके, 3 रुपये देके, ठीक है। इस बॉक्स तक पहुँच रहा हूँ मैं 2 रुपये देके। अब मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से छोटा क्या पड़ रहा है, 2 रुपये दूँ, और इसका तो दोनों केस में देने देना है मेरे को, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 7। दूसरा क्या बन रहा था मेरा, 5 और 3 8, तो कम ये वाला है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तक का पहुँचने का कॉस्ट क्या है, 2 रुपये दूंगा प्लस ये 3, मिनिमम ऑफ ये प्लस इसकी खुद की कॉस्ट। अब सिमिलरली इसका क्या है, 7 और 3 में से 3 दूंगा मैं, प्लस 3 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों का 7 है, कहीं से भी चला जाए, चाहे मैं ऐसे जाऊँ तभी 4 5 6 7 देने देना है, चाहे ऐसे मैं जाऊँ 5 6 7 देने देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट 8, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम मिनिमम क्या है, 6 और 1 7। अब आप देखो, ये जो मेरा आया ना, ये हमेशा आंसर आएगा मेरा, 1 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये था डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आपने बॉटम अप करा, मतलब यहाँ से शुरू करा, और आप देखते चले गए कि ठीक है, यहाँ से मैं कैसे कैसे जाऊँ जहाँ से मेरा मिनिमम कॉस्ट आए, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका यही है, सबसे पहले एक बड़ा वाला खाली एरे लो, 1 प्लस 1 साइज का ग्रिड से, ठीक। यहाँ भर दो सारे में इन्फिनिटी। अब मैं कोड भी दिखाता जाता हूँ साथ साथ, कि देखो ये लिया, एक खाली एरे बनाया जिसमें मैंने एक एक बड़ा कर दिया, एक एक बड़ा कर दिया। M क्रॉस N था, 3 by 3 था, तो मैंने 4 by 4 कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से चलाना शुरू करा नीचे से, ठीक है। इंडेक्स लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 3 0 1 2 3, ये मेरा J है, ये मेरा I है इधर, ठीक है। 3,3 अब मैंने एक चीज़ लगाई है यहाँ पे, 3,3 तो ठीक है, नीचे से शुरू करा है, और दोनों का, और जब भी मेरा 3 आ रहा है ना कहीं पे भी, देखो I में या J में, मेरे को ये पता चलेगा मैंने इन्फिनिटी भरना है, ठीक है। तो जब भी आएगा तो इन्फिनिटी भर दूंगा। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे कहीं पे आ रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ कहीं पे, तो मैं देखूंगा 2 कंडीशन लगाऊंगा। एक कंडीशन तो ये लगाऊंगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरा +1 I और +1 J दोनों इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे जो ग्रिड की वैल्यू वही डाल दो, ठीक है, ठीक है। बट अगर इनमें से कोई भी दोनों इन्फिनिटी नहीं है, तो इनमें से जो मिनिमम है वो प्लस ग्रिड की वैल्यू, ठीक है, जो इनमें मिनिमम प्लस ग्रिड की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम प्लस ग्रिड की वैल्यू, 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 703 में मिनिमम प्लस ग्रिड की वैल्यू, मिनिमम प्लस ग्रिड की वैल्यू, ठीक है। यही करा है यहाँ पे, देखो अगर दोनों मैक्स आ रहे हैं तो ग्रिड का एज इट इज डाल दिया, अगर मैक्सिमम नहीं आ रहे तो मिनिमम प्लस ग्रिड की वैल्यू, और एंड में क्या करा मैंने, 0 रिटर्न करा, ठीक। तो ये था मिनिमम पाथ सम और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था।
ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जनरली रूट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही निकालने होते हैं मिनिमम वाले। तो इसको ऐसे सॉल्व करें। इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।